पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान की हैसियत से भी आपको ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं और हालिया अरसे में आपकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। तो शान मसूद आपके कैप्टन हैं। तो टेस्ट टीम की जो कारकर्दगी आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में हम लोग 90 नंबर पर आए। बात की आपने बैठे कि यार टेस्ट टीम में परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। देखें, बहुत ज़रूरी उसमें यही था कि ना हम अपनी होम सीरीज़ अच्छी नहीं खेल रहे थे। देखें, हम जो भी टीम दुनिया की टेस्ट टीम अच्छी होती है ना, वो अपने होम पे तो बिल्कुल भी नहीं हारती। बाहर जाके थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है, आप शायद वहाँ पे अच्छा परफॉर्म ना भी कर पाओ। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा ज़्यादा मसला आ रहा था वो हम अपने होम पे ही नहीं समझ पा रहे थे कि हमने होम में किस तरीके से जीतना है या हम होम में किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो इसी चीज़ को लेते हुए ना हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी की हैं और शान भाई से भी बात होती है। फिर जब आकिब भाई आए तो आकिब भाई से भी बड़ी बात हुई थी। तो अभी जो हमारे लिए जो नेक्स्ट साइकिल आ रही है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी होम सीरीज़ को अच्छी तरह जीत लें और बाहर हम अगर बांग्लादेश को जाके और वेस्ट इंडीज़ को जाके वेस्ट इंडीज़ में हराएं, बांग्लादेश को जाके बांग्लादेश में हराएं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम जो है ना ईज़िली अगली जो साइकिल आ रही है उसका फ़ाइनल खेलें। तो हमने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अच्छा सऊद, अगर मैं आपकी बात करूं कि आप अभी तक पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलें, वनडे क्रिकेट खेलें और T20 में आपको मौका मिला नहीं, लेकिन फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि अब पाकिस्तान सुपर लीग का जो 10वां सीज़न है उसमें आप कोयटा ग्लैडिएटर को लीड कर रहे हैं। ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक नया शेप मिला मेरे कैरियर को लास्ट ईयर जो मैं PSL खेला। मेरे ख्याल में लोग भी इस तरह मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे जिस तरह मेरी लास्ट ईयर अच्छी परफॉर्मेंस रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। फिर उन्होंने इस बार मुझ पर और ज़्यादा भरोसा दिखाते हुए मुझे कैप्टनसी भी इस 10th सीज़न के लिए दी है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास दोबारा कि अगर मैं और ज़्यादा परफॉर्म करूँ तो मैं तीनों फॉर्मेट्स के लिए अपने आप को अब जो है वो देख सकता हूँ और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी खुलते हैं आपके अराउंड द वर्ल्ड। तो मेरे हिसाब से अब मैंने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस भी किया है और बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि मैं जो आने वाला सीज़न है इसमें इसी तरह अच्छी कारकर्दगी दिखाऊँगा। अगर हालिया क्रिकेट में हम देखें, चाहे पाकिस्तान के क्रिकेटर हों चाहे दूसरे मुल्कों के क्रिकेटर हों, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको हर जगह से लीग क्रिकेट में ऑफ़र की जाए। तो अब आप पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर जो एक माजी की चैम्पियन टीम है उसको लीड करने के लिए जा रहे हैं। तो आप भी ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया की मुख्तलिफ़ लीग्स में जो है आपको बुलाया जाए? जी बिल्कुल। देखें, अगर आप पाकिस्तान से ज़्यादा अगर नहीं खेल रहे हैं और साथ ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है लीग्स खेलने की, तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि आप वहाँ से अर्न भी अच्छा कर सकते हैं और आपको पूरी दुनिया में खेलने का मौका मिलेगा। एक अलग तरीके का नाम भी बनता है लीग क्रिकेट में। तो पहले मेरा थोड़ा फोकस था काउंटी क्रिकेट वगैरह पे, लेकिन अभी एट द सेम टाइम मेरा अब ज़्यादा फोकस इस पर भी है कि मैं अपने आप को वाइट बॉल में इस तरह शेप अप करूँ कि मैं दुनिया जहाँ की लीग्स भी खेलूँ। लेकिन लीग खेलने के लिए एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए, एक अच्छा ऑलराउंडर बनने के लिए आपको अगर विकेट कीपर हैं तो अच्छा बैट्समैन होना चाहिए, अगर बैट्समैन है तो एक बॉलर भी आपको एडिशनल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए। आप बॉलिंग करते हैं लेकिन हमने आपको देखा नहीं। देखें, बिल्कुल ऑनेस्टली इसका जवाब दूँ तो कहीं कहीं जब आपको अपनी बॉलिंग पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो शायद आप कहीं कहीं उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे होते उस पर। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा सीरियसली दोबारा इसको कंसिडरेशन में लिया है और बहुत ज़्यादा दोबारा से एक नए तरीके से बॉलिंग करना भी फोकस किया है। तो आने वाले वक्तों में आपको नज़र आएगा कि मैं बॉलिंग पे भी बहुत ध्यान दे रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि बॉलिंग वाले शोबे में भी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करूँगा। आपको देखकर, आपको खेलता हुआ देखकर एक आम तासुर ये है कि ये कॉम्पैक्ट प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट के सारे बॉक्सेस को टिक करता है। आप क्या चाहेंगे सऊद शकील के हवाले से? आपको वनडे क्रिकेट में भी खेलने का मौका मिला, डेब्यू आपका टेस्ट से पहले वनडे क्रिकेट में हुआ, कि थोड़ा सा ग्लैमर भी आए ज़िंदगी में, उसके लिए कुछ कर रहे हैं या फ़िलहाल अभी कुछ सोचा नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपसे पहले भी ये बात की कि जब ये लास्ट ईयर ही मैंने बहुत डिसाइड कर लिया तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। देखें, हर प्लेयर को अपनी लिमिट्स पता होती हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। तो अपनी लिमिट्स में रहते हुए ही मैं अपने T20 गेम को भी जो है वो उसी तरह इम्प्रूव करने की सोचता रहता हूँ और मुझे पता है कि मेरी गेम क्या है और किस तरह अपने आप को डेवलप करना है। तो उस पर अपना बिल्कुल ज़रूर काम चल रहा है और वो काम चलता भी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि फिर आने वाला टाइम यही है, अगर आप थोड़ा सा वाइट बॉल क्रिकेट पे भी फोकस करें, रेड बॉल क्रिकेट भी साथ चल रही है, तो मेरे हिसाब से मैं तीनों फॉर्मेट्स को जो है इक्वली फोकस कर रहा हूँ। सऊद, हमारे प्लेयर में और दुनिया के बाकी क्रिकेटर्स में क्या फ़र्क है? हमारे प्लेयर क्रिकेट के अलावा जो है बाकी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा इन रहते हैं, मतलब कि सोशल मीडिया पर भी वो बड़े एक्टिव रहते हैं। वो एक अलग बात है कि उनके मैनेजर्स इन सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। क्या ये ज़रूरी है या फ़िलहाल जब आप करियर के इब्तदाई दिनों में हों तो दुनिया के बाकी प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जीतती है, इंग्लैंड की टीम भी जीतती है, लेकिन वो अपना बैग बंद करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम जीतते हैं तो बड़ा शोर होता है? देखिए, हम
हमारे मुल्क में जो है ना क्रिकेट बहुत ज़्यादा अभी एक ही मेरे ख्याल में वाहिद इस तरह का स्पोर्ट्स है जिस तरह लोग उसको फॉलो करते हैं और जिसके लिए इतना दर्द रखते हैं क्रिकेट गेम के लिए। तो वो लगा हमें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। बिल्कुल ये कहिए कि ये ज़रूरी भी है। मॉडर्न डे ज़माने के मुताबिक से अगर आपने सारी चीज़ें लेके चलनी है, हमने जिस तरह शो में पहले भी बात की कि अच्छा स्टार ही वो बन पाता है जो इन सब चीज़ों को इक्वली लेके चले और थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों पे भी फोकस रखे। ऑफ द फील्ड भी आपकी एक लाइफ है, आपने उसको भी देखना है और उसके मुताबिक भी अपनी चीज़ें करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें प्लेयर्स को करनी भी चाहिए एक लिमिट में रहते हुए अच्छे तरीके से। तो आप अपने आप को किस तरह तैयार कर रहे हैं आप फ्यूचर के लिए? जिस तरह आपने कहा कि नहीं मैं बॉलिंग के बारे में भी सोच रहा हूँ, अब आपको कप्तानी भी मिलेगी, टेस्ट टीम के नायब कप्तान भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट में एक बैट्समैन की हैसियत से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ज़िम्मेदारी देने के हवाले से सोच रहे हैं। देखिए मेरा बहुत ज़्यादा फोकस हमेशा से इसी बात पे रहता है कि मैं कोई भी टीम के लिए खेल रहा हूँ ना तो जीत बहुत मैटर करती है वहाँ पे ना। तो और एक जीत का भी एक प्रोसेस होता है, एक आपने टीम को बनाना होता है। अगर मैं कोयटा को लीड करने जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा मैं वहाँ एक एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट करूँ कि तमाम जो लड़के हैं वो अपने आप को जो है ना वहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए खेलें और एक फेयरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें। तो मेरा ख्याल में कि मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि कोई भी क्रिकेट खेलूँ, कोई भी चीज़ खेलूँ और जीत के लिए ही खेली जाए और मेरी परफॉर्मेंस है और मेरी सारी चीज़ों से ना टीम को फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, आपसे मैं ये पूछना चाहूँ कि अब तक जितनी भी क्रिकेट खेले हैं आप, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, अपनी वो कौन सी परफॉर्मेंस है जिसको आप कहते हैं कि यार बेहतरीन है? अभी तक तो इतना बड़ा कैरियर हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि अब तक जितना भी खेला हूँ मेरे ख़्याल में जो मेरा श्रीलंका वाला डबल 100 था, जिस सिचुएशन में वो जाके हुआ, हम अर्ली और जल्दी आउट भी हो गए थे थोड़े से और मेरे ख़्याल में वो अब तक की मेरी बेस्ट इनिंग है। लेकिन फिर जिस तरह हम एक इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी मैंने लास्ट ईयर जो लास्ट से कुछ सीरीज़ पहले जो मैंने 100 किया तो वो भी एक मुश्किल पिच थी। हम 1-0 हारे हुए भी थे अर्ली ऑन और वो बिल्कुल हम जीतते तो वो सीरीज़ भी जीत गए वो 100 करने से। तो ये 2 इनिंगें मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं और मैं समझता हूँ कि अब तक की मेरी बेस्ट इनिंग। अरे मुझे याद आया आपका जो डेब्यू था टेस्ट मैच का पिंडी में अगेंस्ट इंग्लैंड, 343 पाकिस्तान चेस कर रहा था और पाकिस्तान 74 रन से वो टेस्ट मैच हार गया था और आपके कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। आपको लेग साइड पर जो है वो अलीम डार साहब ने कॉट बिहाइंड दे दिया था और हमने देखा कि आप खुश नहीं थे और फिर उसके बाद कमेंटेटर्स ने भी अपनी राय का इजहार किया, टीवी के ऊपर भी कुछ मिले जुले से तासुरात आए। अफसोस है उस इनिंग का? बहुत ज़्यादा अफसोस उस इनिंग का रहा था। ख़ास पहले टेस्ट मैच में हीरो बनने का मौका था। नहीं, वो मेरा सेकंड टेस्ट मैच था। लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर पाकिस्तानी का मैच जिताने की और वो मेरा फर्स्ट 100 भी होता क्योंकि उससे पहले मेरा 100 भी कोई था। उससे पहले 74 किया था। इस इनिंग में मैं 94 पे खेल रहा था या 96 पे खेल रहा था, 94 था शायद। तो वो जिस तरह से कॉट बिहाइंड हुआ ना तो आप जब देख लेते हैं ना पीछे से तो आपको भी नज़र आता है कि वो अच्छा खासा बाउंस कर गया था। तो मुझे इतना डाउट नहीं था कि शायद अंपायर आउट नहीं देगा और उस टाइम पे वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन ही हो गया था। लेकिन ये है कि उस इनिंग का बहुत ज़्यादा अफसोस रहा था काफ़ी अर्से तक। अच्छा सऊद, आप पाकिस्तान के लिए जितनी भी क्रिकेट खेले हैं, मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर लेता हूँ, ड्रेसिंग रूम में जो आपके हेड्स हैं वो तब्दील होते रहे हैं। कभी सकलैन मुश्ताक, कभी मोहम्मद हफीज़, कभी जेसन गिलेस्पी, कभी आकिब जावेद। तो खिलाड़ी के ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है, टीम की मनसूबाबंदी पर फ़र्क पड़ता है? देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये चीज़ें समझता हूँ कि ज़रूर फ़र्क पड़ता है। मैं अगर बोलूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरे ख़्याल में मैं झूठ कह रहा हूँगा। देखें, कोई भी नया बंदा आएगा या कोई भी एक नया पर्सन एक टीम एक ड्रेसिंग रूम में आएगा तो उसकी अपनी थॉट्स होंगी, अपना एक उसका हो सकता है लाइकिंग डिसलाइकिंग भी हो। तो आपको भी थोड़ा सा टाइम लगता है एक बंदे से करीब होने में, एक रिलेशनशिप बनाने में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट 1 आध साल से 2 साल से थोड़ा सा जो चीज़ें चेंज हो रही हैं ना, तो मुझे ऐसा समझता है, मैं भी पर्सनली समझता हूँ कि मुझे भी मुश्किल होती है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जैसे मैं जिस तरह का इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है एक अगले इंसान से क्लोज़ होने में, सारा कुछ करने में। तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी इफ़ेक्ट होता है कभी कभी इस तरह का। ज़िंदगी के चैलेंजेस क्या हैं आज के खिलाड़ी के लिए सऊद? अगर मैं आपसे ये पूछूँ, टीम में रहना, अपने आप को फ़िट रखना या माली तौर पर जो है अपने आप को मुस्तहकम रखना? ये तो मेरे ख़्याल में तीनों ही चीज़ें मुश्किल हैं। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फ़िट रहें तो बहुत आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते।
क्योंकि आप फिट हैं ही तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे तो आप माली तौर पे भी मुस्तहकम होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही चलती हैं, इन सब चीज़ों का आपस में रिलेशन है। लेकिन ये है कि हम एक चीज़ में लैग कर रहे हैं कि वो हमारी परफॉर्मेंस अभी आजकल उस तरीके से नहीं हो रही, और जिसका हम सबको भी एक तरीके का अफसोस है। लेकिन कोशिश करेंगे, कोशिश मिल के सारा कुछ उठें और पाकिस्तान टीम को फतेह दिलाएं। पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, गुज़िश्ता 2-3 साल से मुस्तकिल खेल रहे हैं। फ़ैन फॉलोइंग के बारे में आप क्या कहेंगे? खुश हैं कि ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते, या चाहते हैं नहीं जी इसमें थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए? नहीं, मैं खुश भी हूँ कि ज़्यादा नोटिस नहीं करते। मुझे इतना वो भी नहीं होता, लेकिन ये मैं चाहता हूँ मैं अपना एक मेरा पर्सनल स्पेस है, तो एक बहुत ही कम चंद लोग हैं जो मुझे जानते हैं और जो मेरे बारे में चीज़ों का इल्म रखते हैं, तो मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन ये कि देखें, ये जो फ़ैन फॉलोइंग होती है ये अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त मिलनी होती है, तो वो सबको पसंद होती है, और वो अल्लाह ताला बहुत कम चूज़ करके लोगों को इज़्ज़त देता है। तो अगर उसको मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट भी करनी चाहिए और उसका शुक्र अदा भी करना चाहिए। आप जब पाकिस्तान के लिए खेले नहीं थे तब मीडिया का दबाव ज़्यादा था, या अब जब टीम में आ गए अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मीडिया जो है उसका दबाव अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? देखें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ये समझता हूँ जब आप नए टीम में आते हैं ना तो शायद मीडिया का भी रुख आपकी तरफ उतना नहीं होता, और जब आप थोड़ा सा खेल जाते हैं तो मीडिया का रुख आपकी तरफ आ जाता है, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मेरे साथ रिसेंटली हुई है। जो अभी आपने सवाल भी किया, मैं सोता रह गया। तो अगर मैं एक नॉर्मल वो होता या उस होता तो इतनी शायद हाइप नहीं क्रिएट होती कि मैं सोता रह गया, या अगर फेक न्यूज़ इस तरह इतनी बड़ी नहीं जाती। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब दबाव, जब आप कुछ खेल जाते हैं तो दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके ख़्याल में जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, तज़कियाकार हैं, उनका जो मौजूदा खिलाड़ी हैं उनके दरमियान जो है वो स्पेस कम होना चाहिए, या दोनों अपनी अपनी जगह ज़्यादा बेहतर हैं? मतलब पुराने क्रिकेटर्स से नहीं, जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, मतलब मेरा कहने का ये है कि जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और जो प्लेयर हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि देखें उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वो इन हमारी सारी चीज़ों से गुजरे हुए हैं। उनको आइडिया और होता है कि यार अगर हम इस चीज़ में, हम इस फेज़ में, तो हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो इस फेज़ से गुजरे हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल में रब्ता रहना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कि आप सबसे रब्ता करें, आपको पता है आपके क्लोज़ कौन से 2-4 हैं, तो उनसे तो ज़रूर रब्ता रहना चाहिए। तो अहमद शहजाद से है आपका रब्ता? नहीं, अहमद भाई से मेरा बिल्कुल भी रब्ता नहीं है, क्योंकि मैं अहमद भाई के साथ ज़्यादा खेला भी नहीं हूँ। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मेरे से सीनियर भी हैं, तो लेकिन ये है कि मैं उनको जब देखता हूँ टीवी पे, वो बोलते बहुत अच्छा है वो। ठीक हो गया, तो आपका बहुत शुक्रिया। आज ईद उल फितर का दिन, आपकी मसरूफियात, और आपने कहा कि कम मौका मिलता है और घर वालों को आपने आज थोड़ा सा इंतज़ार कराया, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। कोई अपने चाहने वालों को पैगाम देना चाहेंगे इस ईद की मुनासबत से? बिल्कुल, पहले तो मैं मेरी हिसाब से सबको ईद मुबारक विश करना चाहूँगा, और आप सब अपने घरों पे ईद मनाएं और अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारें। बस ये है कि आप लोग की सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रही है, और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा।